Hello everyone. Today I'm going to discuss over the subject bookkeeping and basic accounting, and topic is double entry system example. In earlier lecture we have discussed about the double entry system concept, right? And now I'm just going to discuss over the example of double entry system, right? Here we can say that just take an example of Mr. Amit owns and operates a bookstore, has identified the following transactions for the month of January that need to be accounted for in the monthly financial statement. Basically यहाँ एक क्वेश्चन में एक सिंपल सी बात कही गई है कि अमित एक बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं, राइट, बुक स्टोर अपना चला रहे हैं और कुछ जनवरी के ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, राइट, और उसको आपको मंथली स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ पर सब टाइटल करना है, राइट। तो यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं तो उन ट्रांजेक्शन्स को देख लेते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज पेमेंट ऑफ सैलरी टू स्टाफ ₹2 लाख। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने अमित जी ने पेमेंट दिया है, यानी कि खर्चा हुआ एक तरीके से ये 2 लाख रुपए का, राइट। नेक्स्ट इज सेल्स ऑफ बुक्स फॉर कैश, जो कुछ बुक्स उन्होंने सेल की हैं वो भी कैसे की हैं ये भी देख लीजिए। जो बुक्स उन्होंने सोल्ड की हैं वो कैश से की हैं, इसको ध्यान रखिएगा, राइट। नेक्स्ट जो एंट्री है 3 जनवरी की, सेल्स ऑफ बुक्स ऑन क्रेडिट। यहाँ पर जो बुक्स सेल की गई हैं वो क्रेडिट पे दी गई हैं, यानी कि वो उधार दी गई हैं, राइट। नेक्स्ट इज रिसिट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स इज़, यानी कि जो क्रेडिट कस्टमर्स वाले थे जो उधार लेके गए थे उनसे कुछ पैसा आया है तो वो आपका 10,000 है। नेक्स्ट इज़ परचेज ऑफ बुक्स फॉर कैश, आपने कुछ बुक्स परचेज की हैं, राइट, तो यहाँ पर ये 20,000 का अमाउंट दिया हुआ है। नेक्स्ट इज़ यूटिलिटी एक्सपेंसेस अनपेड, यानी कि जो यूटिलिटी एक्सपेंसेस होने हैं या जो अनपेड हुए हैं उनका अमाउंट है 3,000। तो चलिए देखते हैं कि एंट्रीज़ को कैसे किया जाएगा, राइट। तो फर्स्ट एंट्री इज़ पेमेंट टू सैलरी टू स्टाफ। बेसिकली तो इसका अकाउंट टाइटल एक तरीके से समझेंगे तो ये एक तरीके से सैलरी जो है वो बिज़नेस के लिए एक्सपेंस की तरह वर्क करती है। तो यहाँ पर अकाउंट का जो टाइटल यहाँ रखा गया है बेसिकली वो जो है आपका एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट हो रहा है, राइट। और जब आपका एक्सपेंस यहाँ पर एक तरीके से क्या हो रहा है, इंक्रीज़ किया जा रहा है, राइट। तो एज़ पर द रूल्स आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर, जब आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो आपका वो अमाउंट आप डेबिट में लिखते हो, राइट। जैसे ही आपके खर्चे बढ़ेंगे आपका वो अमाउंट, जो खर्चा बढ़ा रहा होगा वो अमाउंट आपका हमेशा डेबिट होगा एज़ पर द रूल्स, राइट। अब बात कर लेते हैं कैश एट बैंक की। तो बेसिकली अगर जो भी खर्चे मैंने किए हैं, तो अगर मान लीजिए चेकबुक से किए हैं, राइट, या मैं अपने डेबिट कार्ड से कर रहा हूँ, राइट, तो बेसिकली जो मेरी असेट होगी उसका इफ़ेक्ट क्या होगा या बैंक पर क्या असर पड़ेगा उसका, तो बेसिकली वह मेरी असेट्स जो होंगी वो कम होंगी, राइट। तो जब भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह आता है कि असेट्स आपकी कम होती हैं, दैट मीन्स आपका वो सेगमेंट आपका क्रेडिट कहलाता है, राइट। जब जब आपकी एसेट्स कम होती हैं आपका वो सेगमेंट क्या कहलाएगा, क्रेडिट कहलाएगा, राइट। नेक्स्ट एंट्री की बात कर लेते हैं, सेल ऑफ बुक्स फॉर कैश। ठीक है, आपने बुक्स सेल करी, राइट, और आपको 5,000 का कैश रिसीव हुआ है, राइट। दैट मीन्स कैश इन हैंड जो आपका आया, दैट मीन्स आपकी एसेट्स जो होंगी वो इंक्रीज़ होंगी, राइट। दैट मीन्स कैश आ रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका 5,000 अमाउंट आपने डेबिट किया है, राइट। इसके अपोजिट जो बात करते हैं सेल्स की, तो बेसिकली अगर हम सेल्स रेवेन्यू चेक करते हैं तो जब हमने कोई चीज़ सेल की है, राइट, तो हमारे लिए इनकम भी एक तरीके से क्या होगी, इंक्रीज़ हो रही है, राइट। तो जब आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है, राइट, तो वो आप अमाउंट कहाँ लिखते हो, आप उसको क्रेडिट में लिखते हो, राइट। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आ जाता है दैट इज़
सेल्स ऑफ बुक्स ऑन क्रेडिट। देखिए बात को यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है कि जब आप बुक्स सेल कर रहे हैं राइट, वो भी आप किस चीज़ पे दे रहे हो, आप क्रेडिट पे दे रहे हो यानी कि उधार पे दे रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली आपने जो रिसिट जनरेट कर रहे हो आप, तो जो रिसिट होगी, रिसीवेबल्स अगर आप देखोगे तो दैट मीन्स वो आपकी एसेट्स को इंक्रीज़ करेंगे राइट। तो वो अमाउंट आप डेबिट करोगे अगर रिसीवेबल्स देखते हो तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ रिसिट्स हो रही है तो वो रिसीवेबल्स जो होंगे वो आपके एसेट्स में ही इंक्लूड होंगे राइट। तो वो अमाउंट जो है आपका डेबिट होगा एज पर द रूल्स जो हमने कल डिस्कस किए थे राइट। और अगर सेल्स रेवेन्यू की बात कर लेते हैं तो बेसिकली ये एक तरीके का डिक्रीमेंट है। डिक्रीमेंट क्यों हुआ है? क्योंकि अभी पैसा हमें मिला नहीं है राइट। दैट मीन्स ये एक्रीड हो गया है अभी हमारे लिए। हमने सेल तो कर दी है बट अभी ये रिसीव नहीं हुआ है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड का कॉन्सेप्ट आता है जो एक्रीड कॉन्सेप्ट होता है राइट। तो बेसिकली जब डिक्रीज इन इनकम होती है तो वो अमाउंट हमारा यहाँ पर इन्होंने क्रेडिट कर दिया है राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं जनवरी 4 की। तो उसमें सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि रिसिट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। अब यानी कि कैश जो है रिसीव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी है इन्होंने कि कैश एट बैंक, आपने जो है बैंक में ट्रांसफ़र हुआ है अमाउंट, तो यहाँ पर एसेट्स आपकी क्या होंगी, उस इसमें इंक्रीज़ होंगी। और एसेट्स जब जब इंक्रीज़ होती हैं तो अमाउंट आपका कैसा होता है, डेबिट होता है राइट। बात करते हैं जो रिसीवेबल्स थे, ठीक है। तो रिसीवेबल्स जो अमाउंट था वो एक तरीके से हमारा एसेट्स में क्या कर रहा था, हमें यहाँ पर डिक्रीज़ होगा क्योंकि हमारे पास क्या आ गया है, उसके एवज़ में अब कैश आ गया है, ठीक है। तो जो हमारी एसेट होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। और जब एसेट कम होगी यहाँ पर तो वो अमाउंट कहाँ जाएगा, हमारा क्रेडिट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट एंट्री की, दैट इज़ परचेज ऑफ बुक्स फॉर कैश। देख लीजिए ये एंट्री है, परचेज ऑफ बुक्स फॉर कैश ₹20,000, ठीक है। तो अब इसको समझ लीजिए कि आपने परचेज़ की है फॉर कैश में ही की है राइट। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन आप समझें या पढ़ें तो वहाँ लिखा होगा ऑन क्रेडिट या फिर ऑन कैश, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ताकि आपकी एंट्रीज कभी गलत ना हो। तो आपने परचेज़ किया है बुक्स फॉर कैश, तो बेसिकली जब आपने परचेज़ किया है तो आपके ख़र्चे बढ़े हैं राइट। तो आपने उसको परचेजेस अकाउंट में मेंशन किया हुआ है, प्लस आपके ख़र्चे इंक्रीज़ हुए हैं। जब आपके ख़र्चे इंक्रीज़ होते हैं तो आप उसको उस अमाउंट को डेबिट में लिखते हो राइट। और बात करते हैं जब आप परचेज़ फॉर कैश करोगे तो कैश एट बैंक क्या होगा, बैंक से कैश जो होगा आपका कम होगा। दैट मीन्स जब आपकी एसेट्स डिक्रीज़ होगी तो वो अमाउंट आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है एज़ पर द रूल्स राइट। लास्ट एंट्री की बात कर लेते हैं, यूटिलिटी एक्सपेंसेस अनपेड, जो कि कितना दिया हुआ है इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जो यूटिलिटी एक्सपेंसेस है वो आपका अनपेड है, रिमेंबर इट, इसको ध्यान रखिएगा। और वो अमाउंट कितना है, 3,000 राइट। तो बेसिकली एक्सपेंस आपका एक तरीके से क्या है, ये बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपने अकाउंट टाइटल में यूटिलिटी एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। और जब आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होते हैं, इंक्रीज़ इन एक्सपेंसेस, तो वो अमाउंट आपका डेबिट होता है एज़ पर द रूल्स राइट। अब बात कर लेते हैं जो कैश का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कैश अभी तक क्या हुआ है, अनपेड है यानी कि रिसीव नहीं हुआ है। मैंने यहाँ पर यही डिस्कस किया है। तो ये कॉन्सेप्ट आ जाता है एक्रीड कॉन्सेप्ट में, ठीक है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जब आपका कोई इनकम नहीं आया, आपका कैश नहीं आया, ठीक है, और जो एक्रीड है बेसिकली, तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, डिक्रीज़ इन एसेट्स। आपकी एसेट्स क्या होंगी, डिक्रीज़ होंगी, क्योंकि आपने कुछ यूटिलिटी एक्सपेंसेस दिखाया है यहाँ पे। तो आपके खर्चे जब बढ़ रहे हैं राइट, तो जब खर्चे बढ़ेंगे तो कहीं हद तक हमारा जब कैश कम होगा तो हमारी एसेट पे ही असर पड़ेगा और एसेट क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, ठीक है। और जब भी एसेट डिक्रीज़ होती है तो वो अमाउंट क्या होता है हमारा, वो अमाउंट हमारा क्रेडिट होता है राइट। तो आशा करता हूँ ये आपको डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इस एग्जांपल से। थैंक यू एवरीवन।